वो है थ्री इडियट एक फिल्म है, मैं जहाँ तक देखा हूँ उसमें बोला गया है कि आपको ज्ञान जहाँ से मिले वो लेते जाओ, और ये चैनल मेरे को लगता है कि वो काफी वो सूटेड है। मतलब यहाँ पे आपको एकदम आपको सामने से ज्ञान मिल रहा है, तो आप कोशिश करो कि ये सारी चीजें जो भी बोल रहे हैं या भी जो भी ट्यूटर हैं वो पढ़ा रहे हैं उसको फॉलो करो, और मेरे को काफी कंटेंट सही लगा। हेलो फ्रेंड, आई एम सिद्धार्थ राज। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज मेरे साथ ऐसे बच्चे जुड़ रहे हैं जो कि एनआईटी जालंधर से है। मैं उससे कंप्लीट डिस्कशन करके बताऊंगा किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने से मैक्स टू मैक्स मार्क्स लाया जा सके। मैं बता दूं, उसने भी लास्ट के 3-4 मंथ में ही पढ़ के बहुत अच्छा परसेंटाइल लाए थे। बस मैं उससे कंप्लीट डिस्कशन करके बात करता हूँ, ठीक है। हेलो अंकित, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स दैट यू केम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई वुड लाइक टू आस्क सम क्वेश्चन regarding the JEE, how to start, when to start, and the most important, why to start. I don't think there will be any need to watch any other video after watching this video. Please watch the video till the end. Hello Ankit, can you please introduce yourself? First of all, thank you, Siddharth, for inviting me on your channel. And hello guys who is watching this video. This is Ankit, and currently I am studying at NIT Jalandhar, and I am an undergraduate student, and I hear from Patna, Bihar, and my hobby is like sketching and coding, like that. That's enough, I think. अंकित, मेरे को ये बताओ जेई का क्या इंपॉर्टेंस है ओवर प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन में। देख, मैं ऐसा डिस्कस करना चाहता हूँ जो मतलब सबके दिमाग में रहता है, पर वो डिस्कशन कोई नहीं करता है। मैं कुछ थोड़ा अपार्ट करना चाहता हूँ और सभी के थ्रू, इसी कारण मैं जानना चाहता हूँ जेई का क्या इंपॉर्टेंस है अपार्ट फ्रॉम और प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन। देखो, जहां तक जेई का सवाल है, ये एक मतलब आपको एक जब आप अर्ली फेज में होते हो तो आपको एक ऐसा कंपटीशन आपको फेस करना होता है जो कि आपके जो भी फ्यूचर है उसके लिए आपको बूस्ट करता है। क्योंकि अगर आप इस कंपटीशन को अगर आप एक तरह से फेस करते हो, इसके प्रिपरेशन ड्यूरेशन जो भी 2 साल का प्रिपरेशन होता है उसके बेसिस पे आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। क्योंकि यहाँ पे जो 2 साल में हम लोग सीखते हैं वो बस ये नहीं सीखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए, ये सीखते हैं कि कैसे प्रेशर को हैंडल किया जाए, ठीक है। तो ये पहली बात एक जेई का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है तो। दूसरी बात प्राइवेट कॉलेज की यहाँ तक बात है, देखो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि कोई अगर प्राइवेट कॉलेज से है, कोई अगर जेई आईआईटी से है या एनआईटी से है तो वो ज्यादा सक्सेसफुल है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कि प्राइवेट कॉलेजेस से हैं या फिर कोई भी और कॉलेजेस से हैं जो कि आगे जा करके बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। तो ये एक हम लोग मापदंड नहीं ये कर सकते हैं कि एनआईटी करने वाले छात्र ही आगे जाके कोई सक्सीड कर पाते हैं। लेकिन हाँ, आपको बस एक चीज होनी चाहिए कि आपका हार्ड वर्किंग कितना सही है, कितना आप इफिशिएंटली काम कर रहे हो और किस डायरेक्शन में काम कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो लेकिन हाँ, ये बोल सकते हैं कि आईआईटी और एनआईटी एक बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको क्रिएट करता है, जो कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है जहां से आप वहां पे रह के आप अपने फ्यूचर या फिर अपने जो भी ड्रीम्स है उसको आप अचीव कर सकते हो। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और आपका और नॉलेज के बेसिस पे जहां तक बात की जाए, इसमें बहुत सारे काफी नॉलेजेबल चीजें मिलेंगे आपको उसके प्रिपरेशन करने टाइम, कॉलेज जब आप जाओगे उसके टाइम, तो बहुत एडवांटेजेस भी हैं इसके। कंप्लीट एग्री करते तुमसे भाई, ये रियली। और दूसरा क्वेश्चन मेरा अंकित तुमसे, ये बच्चे कंफ्यूज रहते हैं अंकित, कैसे जेई का तैयारी स्टार्ट करे, कब स्टार्ट करे, कहाँ से स्टार्ट करे, इसके रिगार्डिंग कुछ बताना चाहोगे? देखो, जहां तक जेई का सवाल है, मतलब ये नहीं हम मतलब एक तरह से हम जब स्टार्ट करते हैं, जैसे 10th के बाद हम अचानक 11th में आते हैं, तो उस वक्त ड्रास्टिक चेंज होता है जिसमें हमें बहुत नई चीजें और अलग चीजें मिलती है, उसमें अपने आप को ढालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन जब आप स्टार्ट करते हो तो शुरुआत में आपको बहुत सारे चैलेंजेस आती है, मुझे भी आई थी अपने टाइम में। लेकिन बस आपको ये करना है कि जो भी चैलेंजेस आ रहा है उसको अच्छे से फेस करते हुए आपको आगे की तरफ देखना है। मतलब बहुत सारा बीच में डिप्रेशन टाइप आते हैं, चीजें समझ नहीं आती है, लेकिन उसको सॉर्ट आउट करना है। और
और अगर स्ट्रगल जहाँ पे नहीं है वहां पे फिर कोई भी अचीवमेंट का मजा नहीं है। तो ये चीजें मिलती है। और जहां तक मेरा सवाल है, मैंने 10th के बाद 11th जब स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आई थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप हैबिचुएटेड हो जाते हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग ढलना स्टार्ट हो जाते हो। तो फिर उसके बाद, लेकिन हाँ, जब आप 2 साल का प्रिपरेशन करते हो तो उसके जो फाइनल जो स्टेजेस होते हैं, जैसे लास्ट के 3 या 4 मंथ्स जो होते हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। मतलब कि अगर आप शुरुआत में, क्योंकि कोई बच्चा नया नया आता है, उस केस में आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाते हो, या फिर कुछ अलग चीजें मिलती है जिसके कारण से आप सोचते हो कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, या फिर बहुत सारे फैक्टर आते हैं बीच में। लेकिन जब आप लास्ट के जो कुछ महीने होते हैं उसमें वो बहुत क्रूशियल होता है। आप अगर उसमें कितना आपका मार्क्स आ रहा है या फिर कितना आप रैंक ला रहे हो, वो डिसाइड होता है लास्ट के ही पॉइंट पे। क्योंकि आप लास्ट में कितना कंक्लूड कर पाते हो, आप जो 2 साल कितना पढ़े हो उससे कितना कंक्लूड कर पाते हो, वो बहुत मैटर करता है। तो मैंने भी बस वो जेई का जो तैयारी था वो स्टार्ट तो किया था, लेकिन फिर भी मुझे भी बीच में कहीं कहीं प्रॉब्लम हुई। लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में मैंने कुछ चीजें जो मेरे से नहीं हो पा रही थी पहले, वो मैंने लास्ट के 3-4 महीने में अच्छे से किया। और उस समय थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, और एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आप बहुत अच्छा कर जाते हो। और लास्ट के 3-4 महीने बहुत क्रूशियल होती है। जेई का तैयारी तुम कब से स्टार्ट किए थे? मैंने जैसे ही 10th खत्म हुआ था, मैंने बोर्ड के एग्जाम दिए, फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था। और फिर वही 2 साल लगातार होने के बाद मैंने फिर वो एग्जाम दिया। अच्छा अंकित, मेरे को एक बात और बताओ, अभी क्या स्ट्रेटेजी बच्चा फॉलो करे जो मैक्स टू मैक्स मार्क्स ला ले? क्योंकि पता है कि एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। अभी एट द एंड क्या तुम सजेस्ट करोगे, बच्चा किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए इस टाइम मैक्स टू मैक्स मार्क्स के लिए? जहां तक जेई मेन का सवाल है, मतलब केवल मैं जेई मेन की बात कर रहा हूँ, जेई एडवांस की नहीं। अभी जेई मेंस का जहां तक सवाल है, उसमें वन एंड ओनली एक ही चीज इंपॉर्टेंस होती है, आप कितना प्रैक्टिस करते हो। और अगर आप बहुत पढ़ लिए लेकिन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हो, या फिर प्रीवियस ईयर नहीं बनाए हो, या फिर और अलग सोर्सेस से क्वेश्चंस नहीं बनाए हो, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप थ्योरी पढ़ के गए और एग्जाम में आप जाकर के क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हो। ये पॉसिबल बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करके जाओगे, जितना मार्क्स आपके घर पे आ रहे होंगे, उसी में ±10 एरर आ सकता है। तो यही एक होता है, स्ट्रैटेजी होना चाहिए कोई भी जेई प्रिपरेशन जो कर रहे हैं अभी और लास्ट मोमेंट पे, कि आप जितना चाहिए उतना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उसको एनालिसिस करो। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो और उसको एनालाइज कर रहे हो, इसका मतलब कि आप चीजें सीख रहे हो। तो आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाते हो, जितना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाते हो, वो आपको रियल में एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा। प्रीवियस ईयर का क्या इंपॉर्टेंस है अकॉर्डिंग टू यू? देख, मैं एक यहाँ पे बताना चाहता हूँ। मैं जब जनवरी सेशन का एग्जाम दे रहा था, एंड मेरे को एक क्वेश्चन मिला था, जो कि एक नहीं बहुत सारे मिले थे ऐसे, बट एक क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ। वो आई थिंक मैथ का एक बाइनोमियल का क्वेश्चन था, और मैंने वो क्वेश्चंस को 3 से 4 दिन पहले मैंने ऐसे ही प्रीवियस ईयर पेपर में देखा। तो मेरे को उस समय नहीं बना था, तो मैंने फिर उसका सॉल्यूशन जब देखा तो मुझे कुछ आइडिया लगा कि ऐसे ऐसे बनता है। और जैसे ही मैंने जब मेरा जिस दिन एग्जाम था, तो मैंने जब वहां गया तो मेरे को एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला, जिसका एक जो कंसेप्ट था बिल्कुल भी वही क्वेश्चन के जैसा था। तो प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो हमारे एनटीए जो एग्जाम ले रहा है अभी, वो प्रीवियस ईयर के ही सर्कुलर में घूम रहा है। क्योंकि अभी तो ये एक और चीज बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा लोगों को, क्योंकि 4-4 एग्जाम हो रहे हैं जिसमें 8-8 स्लॉट हो रहे हैं। तो जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन बन सकते हैं जिस कंसेप्ट, वो सारा क्वेश्चन वो दे चुके हैं एक ईयर में। तो अगर आप ईयर का क्वेश्चन अगर बना लेते हो, तो आपका जो कंसेप्ट है वो लगभग सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, तभी आप बना पा रहे हो। और उसको अगर एनालाइज अगर बच्चा अच्छा से कर ले, उसके बाद आई थिंक कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो।
तो प्रीवियस ईयर बनाना बहुत जरूरी है, और अगर आपको अदर सोर्सेस मिले तो वो बनाओ और बेहतर होगा आपके लिए। तो प्रीवियस लास्ट के कम से कम तो 2-3 ईयर का तो बना ही लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और अगर आप ज्यादा बना पाते हो, अगर आपका कैपेबिलिटी ज्यादा बनाने का है, तो आप और क्वेश्चंस बनाओ, और अच्छी बात है। तो बस जेई जो है, एनडीए है ना, वो एक ही कंसेप्ट के बेसिस पे घूम रही है, वो क्योंकि वो हर साल ना उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन देगा देगा और उसमें बस डेटा चेंज होंगे, बाकी और कुछ होता नहीं है। अंकित, मेरे को ये बताओ, अभी क्या कर, बहुत सारे बच्चे बोर्ड का भी एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, बोर्ड का प्रेशर एक अलग प्रेशर होता है, मतलब तुमने भी दे रखा है, तेरे को भी पता है, मैं भी दे रखा हूँ। बोर्ड का प्रेशर साथ ही साथ जेई को कैसे हैंडल किया जाए? देखो, थोड़ा मुश्किल होता है, जो भी जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट है, मुश्किल। और मैं मुश्किल नहीं कहूंगा इसको, क्योंकि देखो क्या है कि अगर हम लोग जेई मेंस का अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमें एनसीईआरटी के लिए मतलब फॉलो करना पड़ता है। और एनसीईआरटी का क्या रोल है जेई में भी और बोर्ड में भी? क्योंकि बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी को मतलब इग्नोर कर देते हैं। मैं खुद का बताऊं तो लगभग मैंने भी इग्नोर कर रखा था, पर जब मैं ड्रॉप लिया उसके बाद मेरे को एनसीईआरटी सबसे ज्यादा कुछ सीखने को मिला, केमिस्ट्री सेक्शन से। तो मैं क्या बोल लोगे, एनसीईआरटी मतलब अभी साथ ही साथ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? जेई का मैं अपनी, जहां तक जेई का सवाल है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं तो एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई गेस। एंड मैं सारे सब्जेक्ट के लिए नहीं बोल सकता, बट ऑन मतलब केमिस्ट्री की बात अगर करूं, फिजिकल हो या फिर ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, एनसीईआरटी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर जो लोग अगर जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मैं तो उनसे बोलूंगा कि फर्स्ट डे से अगर जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लिए ना छोड़ो, क्योंकि अगर आप बहुत सारा सोर्स मिल जाओगे, मिलेगा आपको, जो कि आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा केमिस्ट्री या फिर कोई भी सब्जेक्ट के लिए, लेकिन जो एनसीईआरटी में है वो चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। क्योंकि देखो, जो हमारा एनटीए ले रहा है एग्जाम ना, उसका आप अगर पेपर देख लो, उठाकर पेपर देख लो ना, जितने भी क्वेश्चन उसके आते हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी के कोई कोने में पड़े होते हैं। तो आप एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते हो। और जहां तक अभी लास्ट के 2 या 3 साल में जहां तक बात करूं, जब से एनडीए एग्जाम ले रहा है, आई थिंक कि जो केमिस्ट्री का पार्ट है वो लगभग वो सारे के सारे जो चैप्टर हैं उससे उसको वो कवर कर रहा है। क्योंकि आप मैं प्रीवियस ईयर कुछ देख रहा था, जब 18-17 का जब मैं देखता था, उसमें कुछ चैप्टर ऐसे थे जिससे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते थे, जो जब सीबीएसई एग्जाम लेता था। बट जब से एनटीए ले रहा है, उसका ये पैटर्न हो गया है कि जो भी चैप्टर पहले नहीं पूछा जाता था उससे रिपीट कर रहे हैं, और उससे क्वेश्चंस एक तो पक्का होते ही हैं। और मतलब हो सकता है कि कोई पेपर में ना आए हो, बट अगर सारे पेपर को देखा जाए, 8 जो भी स्लॉट हो रहे हैं, 6 स्लॉट हो रहे हैं, वो सारे पेपर में कहीं ना कहीं उस चैप्टर से किसी न किसी स्लॉट में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो कि आप किसी चैप्टर को छोड़ सकते हो। और एनसीईआरटी, क्योंकि देखो इनऑर्गेनिक बहुत बहुत वास्ट है, आप सारा का सारा इंफॉर्मेशन नहीं रख सकते हो, लेकिन आप एक अगर कोई भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हो, तो आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। तो आप एनसीईआरटी अगर कवर कर लेते हो, तो मैं तो बोलूंगा कि जेईई मेन के आप सारे के सारे सवाल सॉल्व करके आ सकते हो। बिकॉज मैं अपने टाइम में जब मैंने एनसीईआरटी सॉल्व किया था, तो आई थिंक कि मैंने केमिस्ट्री के मैक्सिमम स्कोर किया था। तो मैंने मतलब जो भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे एनसीईआरटी के अंतर्गत ही आए थे, मतलब जो भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्वेश्चन थे, और कुछ फिजिकल के कंसेप्ट थे जो कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन वैसे दे रखे थे, तो वैसे ही कंसेप्ट पे आए थे। तो आप एनसीईआरटी को किसी हाल में इग्नोर नहीं कर सकते हो। और जहां तक मैथ्स की बात आई और फिजिक्स की बात आ रही है, तो आप चाहोगे तो कर सकते हो, लेकिन मैं तो ये बोलूंगा कि मैथ फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट। मैं उसके लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी सफिशिएंट है, उसको एक बार देखना जरूरी है, क्योंकि कंसेप्ट उसी से आएंगे। बट अगर प्रैक्टिस की जहां तक बात हो, तो आप कुछ अलग बुक्स का फॉलो कर सकते हो। एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा ब्रीफ में दिया हुआ रहता है, जिससे बच्चों को समझ में कम आती है। तो आप अलग चीजें, लेकिन हाँ, जहां तक अगर बोर्ड की बात है, उसमें आपको एनसीईआरटी तीनों सब्जेक्ट की देखनी जरूरी है। अगर आप तीनों सब्जेक्ट का देख रहे हो, तो आप मतलब सेफ जोन में हो।
और जेई में भी कुछ कुछ फिजिक्स के टाइप हैं जो कि थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चंस हैं, वो जेई मतलब जेई में पूछे जाते हैं। तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज रखनी पड़ेगी, लेकिन खासकर केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा, केमिस्ट्री का तो छोड़ना नहीं है, मतलब एनसीईआरटी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, होता क्या है ना, आईआईटी एनआईटी में कितना सीट है वो तेरे को ही पता है। तुम अपने से क्या एडवाइस करोगे बच्चे को, अपार्ट फ्रॉम आईआईटी, मतलब आईआईटी एनआईटी सियोरिटी नहीं है किसी को मिलेगा, उसके पैरेलल में तुम कौन सा ऑप्शन बोलोगे, हाँ उसका मतलब एक पैरेलल में बैकअप में रख सकते हो, वो नहीं हुआ तो कम से कम ये हो सकता है। ऐसा कोई कॉलेज जिससे तुम एडवाइस करना चाहोगे, जैसे बीट्स हो गया, मणिपाल, वीआईटी, कॉमेट के, कोई ऐसा कॉलेज जिसके रिगार्डिंग तुम पर्सनली भर रखे थे, जो तुम्हारा प्लान बी था, बैकअप प्लान तुम्हारा था? बैकअप प्लान मैंने मतलब एक रखा था अभी, मैं अपने टाइम में मैं एक वेबजी भरा था, बट मैंने वो पेपर दे नहीं पाया था बिकॉज मतलब कुछ मेरे को याद एडवांस का डेट और उसका दोनों मतलब एक दो जेई एडवांस का डेट भी था, और आई थिंक मेरा उस समय थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं था जिसमें दे नहीं पाया था। लेकिन वेबजी जो जादवपुर यूनिवर्सिटी खासकर वो बहुत 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 ज्यादा मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है वो, और अच्छा कॉलेज है ही जादवपुर यूनिवर्सिटी। और मैंने प्लान बी में वो वही कॉलेज अपना रखा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने दे नहीं पाया उसका पेपर, एंड होपफुली मैं एनआईटी में मेरा हो गया, वरना मैं शायद मैं मतलब मेरे पास प्लान बी उस समय नहीं था, तो क्योंकि मैंने प्लान बी तो वेबजी का था, लेकिन मैंने वो दे नहीं पाया था, जिसके कारण से थोड़ा कॉलेजेस है जैसे बीसेट है, बीआईटी मिश्रा है, मतलब ये, लेकिन जो थोड़ा वो एक्सपेंसिव है तो हर लोग एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो जैसे अपने अकॉर्डिंग अगर देख लें, बट ये सब कॉलेजेस काफी अच्छे हैं और काफी अच्छे पैकेज मिलते हैं, प्लेसमेंट होती है, सारी चीजें। अच्छा अंकित, एक बात मेरे को कॉलेज लाइफ के बारे में बता, सबको क्या बोलता है आईआईटीएन एनआईटीएन का लाइफ चिल होता है, क्या सच में तुम लोग को नहीं पढ़ना पड़ता है क्या कॉलेज में? मतलब पूरा मिथ है क्या, मतलब आईआईटी एनआईटी चले जाओ, मतलब इस कोचिंग में ही सिखाया जाता है लाइफ पूरा चिल है, मतलब अभी पता चला लाइफ कितना चिल है, तुमको लाइफ चिल लग रहा है क्या तुम्हारा अभी? सच बताना, इसके बहुत ज्यादा मतलब मिथ फैलाया हुआ है कि आईआईटी एनआईटी चले जाओगे फिर उसके बाद लाइफ है, करोड़ों का पैकेज मिलेगा, ये मिलेगा, ये रियलिटी है, मतलब इसके ऊपर तुम क्या बोलना चाहोगे? नहीं नहीं नहीं, ये मतलब पार्टली सही भी है गलत भी है, क्योंकि ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पे आने के बाद लाइफ चिल है, क्योंकि भाई मेरे अकॉर्डिंग ना स्ट्रगल असली तो यहीं से शुरू होता है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि लोग मेरे को भी बोलते थे जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था कि यहाँ पे आप अगर एक बार आईआईटी या एनआईटी में चले जाते हो तो आपका वो लाइफ सारा है वो सेट हो जाएगा, आपको अच्छे से प्लेसमेंट मिलेगा। बट जब यहाँ आने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि भाई यहाँ भी तो कंपटीशन भीड़ लगी हुई है, तो यहाँ भी मेहनत कभी कभी जेई टाइप की करनी पड़ती है कुछ कुछ चीजें में, जैसे मतलब जो भी आप में इंटरेस्टेड हो, जैसे आप अगर आईटी सेक्टर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा मतलब प्रैक्टिस करनी होती है। हाँ, ये कह सकते हैं कि कुछ चीजें जो भी पढ़नी होती है सेमेस्टर, वो चीजें कभी कभी मैनेज हो जाती है। मतलब आई थिंक मैंने जब फर्स्ट सेमेस्टर में था, मैंने शुरुआत में बहुत नहीं पढ़ा, तो मुझे लगा, ऐसा लगने लगा कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था तो मुझे थोड़ा डर लगने लगा कि क्या होगा मैं तो कुछ पढ़ा नहीं हूँ। बट लास्ट के 10 दिन मैंने कुछ सीनियर से बात की और उनसे पूछा, उन्होंने बोला कि 10 दिन बहुत काफी है, तुम पढ़ सकते हो। और मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने 10 दिन में सारे सेमेस्टर के सिलेबस खत्म भी कर दी एंड मतलब मैंने, और जो मेरा सीजीपीए था वो भी 8, मतलब वैसे तो ऑनलाइन पेपर था तो समझ ही रहे हो कि क्या होता है, लेकिन ये जो मिथ है कि ऐसा यहाँ पढ़ना नहीं पड़ता है, तो ये नहीं है, यहाँ भी वही स्ट्रगल है, जैसा आप जेई में लगे रहते हो यहाँ भी वही लगे रहना पड़ता है आपको। तो ये नहीं बोल सकते हैं कि चिल लाइफ है, कुछ कुछ यहाँ भी टेंशन होती है, बहुत सारी चीजें हैं, तो सब देखनी पड़ती है। लाइफ इज इक्वल टू स्ट्रगल, ये सही है। अपार्ट फ्रॉम जेई और आईआईटी एनआईटी, कुछ प्राइवेट कॉलेज का फॉर्म भर देना चाहिए, जैसे बीटसेट हो गया, वीआईटी हो गया, मणिपाल, कॉमेट के, ठीक है। और मैं बता दूं इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो में बना रखा हूँ, जैसे ऐसे तुम जेई का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, उसको रखो बैकअप बी में तुम क्या कर सकते हो, बीटसेट का फॉर्म भर सकते हो, और उसके रिगार्डिंग जैसे लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश हो गया, इसके रिगार्डिंग बहुत सारा वीडियो अंकित भैया बना के ऑलरेडी रख चुके हैं, आप उसे चेक कर सकते हो। आज तुम बच्चों को क्या सजेस्ट करोगे अभी इस चैनल के रिगार्डिंग? मैं तो यही बोलूंगा, देखो अगर आपके पास प्लान भी तो होना चाहिए पहली बात, और जैसा बोला गया कि हमें कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के फॉर्म फिल कर देनी चाहिए, और ये सही बात है, क्योंकि अगर आप
बाय द वे कभी ऐसा हो सकता है क्योंकि 13 लाख के स्टूडेंट दे रहे हैं और सीटें बहुत कम है, तो आपको हो सकता है कि कभी उसमें आप ना जा पाए या फिर एनआईटी में आपका ना हो पाए या आईआईटी में ना हो पाए, तो उस समय आपको प्लान बी रखना पड़ेगा क्योंकि आप दोबारा से पीछे नहीं जा सकते हो। तो उस केस में या जैसा बोला कि बीटसेट हो गया, बीआईटी मिश्रा हो गया, वेबजी हो गया, मणिपाल हो गया, ये सब चीजें और भी कॉलेजेस हैं जो भी है, तो उसके रिगार्ड मतलब मैं बोलूंगा कि सारे चीजें वो फॉर्म भर देनी चाहिए। और इस चैनल में जहाँ जो चैनल तुम लोग बना रहे हो और जो वीडियोज बना रहे हो, मैंने कुछ वीडियोज देखे हैं और वो काफी मतलब मेरे को बहुत बहुत सही लगा और लोगों को वो फॉलो करना चाहिए। और जो भी चीजें मतलब एक एक वो है 3 इडियट एक फिल्म है, मैं जहां तक देखा हूँ उसमें बोला गया है कि आपको ज्ञान जहां से मिले वो लेते जाओ, और ये चैनल मेरे को लगता है कि वो काफी वो सूटेड है। मतलब यहाँ पे आपको एकदम आपको सामने से ज्ञान मिल रहा है, तो आप कोशिश करो कि ये सारे चीजें जो भी बोल रहे हैं या भी जो भी ट्यूटर हैं वो पढ़ा रहे हैं उसको फॉलो करो। और मेरे को काफी कंटेंट सही लगा, तो मैं तो ये बोलूंगा बीटसेट का जहाँ अभी लेटेस्ट वीडियो आया है इस चैनल पे, तो वो काफी मेरे को सही लगा, वो सारा मतलब समझाने का तरीका। कोई बच्चे जेई का तैयारी कर रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तो पढ़ ही रहे हैं। मैं क्या किया हूँ, ऐसा सीरीज स्टार्ट किया हूँ। उनकी जो भैया है मतलब उसने अच्छा से लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के रिगार्डिंग मतलब डेली मात्र 10 मिनट देना है, क्योंकि देखो जेई का तैयारी करो, जेई पे फोकस रखो, पर प्लान बी में तुम क्या लॉजिकल रीजनिंग और तुम्हारा इंग्लिश ये सब में पूछा जाता है। तुम्हारा वीआईटी में पूछा जाता है, मणिपाल में और बिटसेट टॉप प्राइवेट कॉलेज में। इसको तुम सिर्फ 10 देते हो तो सफिशियंट, इसी कारण से मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो बनवा रहा हूँ। मेरा मेन मोटिव यही था। वो मैं तो पहली बात बोलूंगा कि वो तुम लोगों के द्वारा जो भी किया जा रहा है वो बहुत 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 ज्यादा मतलब अप्रिसिएट करता हूँ मैं। और मतलब जो भी कंटेंट दे रहे हो वो आई थिंक कि बहुत लोगों को सूट कर रहा होगा और बहुत लोग उससे वो नॉलेज ले रहे होंगे और बहुत फायदे हो रहे होंगे। और वो काफी तुम लोग का जो भी ये कंट्रीब्यूशन है इसके रिगार्डिंग वो काफी बहुत बहुत ज्यादा अप्रिशिएबल है। मतलब करो और इस मतलब जो भी मैं और लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं उनसे यही अपील करता हूँ कि जितना हो सके आप इस चैनल के रिगार्डिंग जो भी इस चैनल के द्वारा जो भी आप चीजें सीखना चाह रहे हो इस चैनल को सीखना है सीख लो। कुछ पर्सनल मोटिवेशन जो बच्चे को शेयर करना चाहोगे उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए? ब्राइट फ्यूचर देखो यार, ब्राइट फ्यूचर चलो वो स्टेप बाय स्टेप होती है। आप चीजें एक बार नहीं आप सोच सकते हो कि मैं ये मतलब स्टेप बाय स्टेप आप अपने आप को मोटिवेट करो कि ये चीज करना है, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जैसे कैसे हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं वैसे ही आप रखो चीजें को, क्योंकि वो ज्यादा वो सही होता है। और मोटिवेट इन द सेंस ये कह सकता हूँ कि आप मतलब लगातार हार्डवर्क करो और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बस हार्ड वर्क ही करो, सब चीज करो, बट जो भी फोकस है उससे गोल है उससे हटो मत। मतलब कुछ चीजें आप अच्छे कर सकते हो, जो कर सकते हो उसको पूरे अच्छे तरीके से करो। क्योंकि खुद को देखो, पहली बात खुद को सेटिस्फाई करो। अगर आप अपने आप को सेटिस्फाई कर ले रहे हो ना, देन मतलब आप मतलब कोई आपको रोक नहीं सकता है। जिस दिन आप खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पाए ना, उस दिन आप बहुत पीछे चले जाओगे। तो खुद को सेटिस्फाई करने में लगो। आपको जब लग रहा है कि हाँ मुझे इतना मेहनत करना चाहिए या फिर ये करना चाहिए, तो आप उसके पीछे जाओ, आपको वो करो। और जब आपको लगे कि हाँ मैं ये हो गया मेरा से या फिर मैं कर लिया, तभी आप वो रुको, ऐसा नहीं। तो खुद को सेटिस्फाई करो और अच्छे से आगे फिर। मैं अपना यूट्यूब फैमिली को बताना चाहता हूँ, ये बोला जाता है ना इंजीनियर इंजीनियरिंग छोड़ के सब कुछ करता है, सेम हुई अंकित भैया के साथ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अंकित भैया बहुत अच्छा पेंटिंग बनाते हैं। भैया का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख सकते हो। अगर पर्सनल कोई डाउट आता है भैया मैं भी अभी जस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज जाने वाला हूँ, मेरे को ये बताओ क्या करूं मैं कौन सा कलर मेरे लिए अच्छा है, मैं पेंटिंग कहाँ से स्टार्ट करूं, बहुत अच्छा पेंटिंग है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बस मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार भैया का चैनल विजिट करो। भैया इसी तरह का पेंटिंग रेगुलर बनाते रहेंगे। भैया का चैनल में लिंक नीचे दे दूंगा और मैं इंस्टाग्राम का आईडी दे दूंगा, वहां फॉलो कर सकते हो। पेंटिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो वन ऑफ द बेस्ट पेंटिंग मेरे को लगा। वो भी नहीं है कि बर्थ से बना रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज जाने के बाद स्टार्ट किए। भैया बहुत अच्छा बनाते, बहुत अच्छा 100%। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ तेरे को, मतलब अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, जाकर मेरा देख सकते हो। अच्छा एक बात बताऊं कि कुछ फन की बात हो जाए, सही ये बात सही कहा गया, इंजीनियर इंजीनियरिंग छोड़ सब कुछ करता है, तो इसके रिगार्डिंग क्या मतलब बोलना चाहोगे?
अब मेरे को कहीं जब मैं अपने खुद की बात आता है तो मुझे काफी रिलेटेबल लगता है, क्योंकि आई थिंक मैं ट्राई करता हूँ यार, हर चीज ट्राई करता हूँ। तो मुझे आई थिंक मैंने कुछ दिन पहले पियानो स्टार्ट किया था सीखना, तो मुझे लगता है कि आई थिंक मैं कर सकता हूँ। और मैं मेरे जितने भी सराउंडिंग में जो लोग हैं ना, वो मतलब हर लोग अलग अलग फील्ड में है, और मतलब सारा चीजें मैनेज कर लेते हैं। मुझे भी खुद नहीं पता कि मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ, लेकिन पता है मैनेज हो जाता है। और लोग कहते हैं जैसा वैसा मेरे को कभी कभी लगता है कि अरे यार मैं भी वही कर रहा हूँ एज इंजीनियर, मैं भी कुछ कुछ चीजें अलग अलग ट्राई कर रहा हूँ। तो काफी सही लगता है यार। मतलब पहले मैं सुना करता था, अब मैं खुद पे जब इम्प्लीमेंट होता है तो चीजें थोड़ा अच्छा लगता है। ट्राई करता हूँ, आगे ट्राई करूंगा और कि कुछ कुछ नए नए चीजें सीखूं। और अभी जो भी पूछना चाहता हूँ, मतलब होता है ना, इंजीनियरिंग कॉलेज जाने के बाद इतना कम समय में तुम इतना अच्छा ड्राइंग बना रहे हो यार, मैं पूरा अप्रिशिएट करता हूँ तुमको यार। बहुत अच्छा पेंटिंग है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं क्या बोलूँ यार, बहुत अच्छा मेरे को तेरा पेंटिंग लगता है। बस मतलब हमेशा इसको आगे बढ़ाते रहना, बस वही चाहेंगे। थैंक यू सिद्धार्थ। लेकिन हाँ, मैं आगे भी मतलब मेरे यूट्यूब चैनल जो भी है और इंस्टाग्राम पेजेस है, वहाँ पे आपको मिलेंगी अच्छे अच्छे स्केचेस मिलेंगे, और मैं ट्राई करूंगा और अच्छे स्केचेस। और मैं डेली अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, और वो आगे भी करूंगा। और आगे देखते हैं क्या होता है। भाई वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, कुछ पर्सनल बात बोलना चाहोगे लास्ट एट द एंड वीडियो में? पर्सनल बातें मैं और लोगों से ये कहना चाहता हूँ बस कि आप जो भी चीजें कर रहे हो उसको अपने लगन से करो, और पूरा डिवोट दो, 100% दो। आगे क्या हो रहा है उसको मत देखो। मतलब एक बोला, एक गीता का एक श्लोक मेरे को याद आया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब कि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। तो आप क्या करो कि आप जो भी है ना, रिजल्ट की चिंता मत करो, क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे ना तो आपको रिजल्ट मतलब लेट सही बट दिखेगा जरूर। तो वो आप कर सकते हो, और अच्छे से बस मेहनत करते रहो और चीजें आप सीखते रहो, नए नए चीजें सीखते रहो, कि आप बस मेहनत करते रहो। आगे आप अपने रिजल्ट की चिंता ना करो। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कुछ कुछ चीजें हमको गीता के श्लोक में मिलते भी हैं। बहुत पुराने लोग भी बातें बोलते हैं कि हमें रिजल्ट की चिंता ना करनी चाहिए, हमें कर्म की चिंता करनी चाहिए। आप कितना कर सकते हो वो ज्यादा वो सही है। अगर आपको हो सकता है कि या फिर कुछ देर तक आपको रिजल्ट अच्छे ना मिले, लेकिन आपको आपको रिजल्ट आपके हाथ में जरूर। वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज ट्राई करना, एक से दो दोस्त को शेयर करने से उसका भी हेल्प हो सके। और मैं अंकित भैया का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज उसे आप फॉलो कर ले। इसी तरह का इंटरव्यू और चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, क्या जानना चाहते हो, प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में बताओ। पर्सनली कोई डाउट आता है तो इंस्टाग्राम जाके पूछ सकते हो। होप दिस इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव फॉर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू अंकित, थैंक यू। अगर फिर से तुम्हारा जरूरत पड़ा जरूर तुमको फिर से बताएंगे हम। थैंक यू सिद्धार्थ, एंड थैंक यू ऑल हु इज वाचिंग दिस वीडियो। एंड आप इनके चैनल को फॉलो कर सकते हो, और काफी सही कंटेंट रहता है। मैं और बहुत बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ इन लोगों को जो भी अभी कर रहे हैं। और आप ज्यादा से ज्यादा इनको सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। थैंक यू ऑल। थैंक यू सिद्धार्थ।